नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आर एस अग्रवाल छोटे मैथ को कर रहे हैं और हमने अभी तक अनुपात समानुपात के 84 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम 85 क्वेश्चन से अपनी वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 में क्या बोला गया है दोस्तों। कुछ धन ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया कि ए के भाग का 5 गुना, ए के भाग का 5 गुना, बी के भाग का 3 गुना, जो बी का भाग है उसका 3 गुना, तथा सी के भाग का 2 गुना, तथा सी के भाग का 2 गुना परस्पर बराबर हैं। ये आपस में क्या है दोस्तों, ये आपस में बराबर हैं। तो ए बी सी का अनुपात ज्ञात करो। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया था, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन हो और आपसे ए बी सी का अनुपात पूछे तो आपको क्या करना है कि इसका या तो इसका एलसीएम ले लो पहले। 5, 3 और 2, इनका एलसीएम ले लो। तो इनका एलसीएम कितना आएगा दोस्तों, इनका एलसीएम आएगा 30। तो एलसीएम ले लो 30। अब 5 से काटो, 5 छंग 30, तो 6 आ गया। अब 3 से काटो, से 3 ढाई 30। अब 2 से काटो 15 बार। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो कितना होगा, 6:10:15। या फिर दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि जिसका भी आपको मान निकालना है उसे छोड़कर और दोनों की गुणा कर दो। जैसे हमें यहाँ ए का मान निकालना है तो ए को छोड़कर बी और सी की मल्टीप्लाई कर दो, 2 तिये 6। अब हमें बी का मान निकालना है तो ए की और सी की गुणा कर दो, तो 5 दूनी 10। अब मान लो हमें सी का मान निकालना हो तो ए की और बी की मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 तिये 15। तो दोस्तों, जो इसका आंसर होगा वो होगा 6:10:15। अब क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 में क्या बोला गया दोस्तों, 427 रुपए को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया कि ए के भाग का 3 गुना, जो ए का भाग है उसका 3 गुना, बी के भाग का 4 गुना, बी के भाग का 4 गुना, तथा सी के भाग का 7 गुना, तथा सी के भाग का 7 गुना परस्पर बराबर हैं। ये आपस में क्या है दोस्तों, बराबर हैं। तो सी का भाग ज्ञात करो। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहां से ए बी और सी का अनुपात ज्ञात करेंगे। तो ए बी सी का अनुपात हम कैसे ज्ञात करेंगे, इसका एलसीएम ले लो। या फिर मैंने बताया था आपको, अगर ए का मान निकालना तो ए को छोड़कर बी और सी की मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 7 28। अब बी का मान निकालना है तो बी को छोड़कर ए और सी की मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 7 21। अब सी का मान निकालना है तो ए और बी की मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 चौक 12। अब दोस्तों, ये ए बी सी का अनुपात आ गया। अब ए बी सी का योग हमें दिया हुआ है 427। अब अगर हम अपना योग देखें तो कितना होगा, 8 9 2 11 का 1 का हासिल 1, 2 2 4 5 और 1 6। तो ये 61 होगा। अब 61 से कितनी बार जाएगा, ये कटेगा 7 बार। 7 एकम 7 और 7 छंग 42, तो 7 बार कट गया दोस्तों। अब इसने पूछा है कि सी का भाग कितना होगा। तो सी में मल्टीप्लाई कर दो। सी कितना है दोस्तों यहाँ पर 12, तो 12 की 7 में मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना होगा, 12 7 84। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो कितना होगा, 84। अब क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 में क्या बोला गया दोस्तों, 3740 रुपए को 3 भागों में इस प्रकार बांटा गया कि पहले भाग का आधा। मान लो 3 भाग हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये 3 भाग हैं। इसने बोला कि पहले भाग का आधा, दूसरे भाग का तिहाई, दूसरे भाग का तिहाई
और तीसरे भाग का छठा परस्पर बराबर है, ये आपस में क्या है दोस्तों, बराबर हैं। तो तीसरा भाग ज्ञात करो। तो दोस्तों मैंने आपको बहुत बार बताया है कि बटे का मान अपना मान होता है, बटे का मान अपना मान होता है। तो दोस्तों फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों संख्याओं का जो अनुपात निकल कर आया वो कितना आया, 2:3:6। अब इसने दिया है कि तीनों का योग 3740 है, लेकिन हमारे हिसाब से योग कितना है, 6 3 9 2 11। अब 11 से काट दो, 11 3 33 और 11 चौक 44, 340। अब इसने कहा कि तीसरा भाग बताओ। तो तीसरा भाग कितना है दोस्तों, 6। तो 340 की 6 में मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 0 0, 6 चौक 24, 36 18, 18 और 2 20। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो कितना होगा, 2040 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 में क्या बोला गया दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 88 में बोला गया है दोस्तों कि 6120 रुपए को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया कि ए को बी का, ए को बी का मतलब गुणा 2/3, बी को सी का 1/4 भाग मिले, तो बी का भाग कितना होगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहां से ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले ए बी सी का अनुपात निकाल लो यहां से कितना होगा। तो दोस्तों देखो, अब मैंने बताया था कि बटे का मान अपना मान होता है और जो बचा वो दूसरे का। अब ए की वैल्यू यहां पर 2 आई, बी की वैल्यू यहां पर 3 आई। अब यहां पर बटे का मान अपना और सब दूसरे का, तो बी की वैल्यू यहां पर 1 आई और यहां पर 4 आई। अब हम क्या करेंगे, यहां पर उल्टा जेड बनाएंगे। उल्टे जेड में क्या होगा, 2 एकम 2 अनुपात 1 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और 3 की 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 चौक 12। अब इसने दिया है कि टोटल 6120 है, लेकिन हमारे हिसाब से टोटल कितना होगा दोस्तों, 12 3 15 2 17। अब 17 से काट लो इसे, 17 3 51, बच के यहाँ पर 10 और 17 छिक्का 102, तो ये कितना आ गया, 360 आ गया। अब इसने कहा कि b का भाग बताओ। तो b कितना है यहाँ पर 3, तो 360 की हम कितने में गुणा करेंगे, 3 में। तो कितना आएगा दोस्तों, 3 0 0, 3 6 18 का 8 का हासिल 1, 3 3 और 1 10। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो कितना होगा, 1080। अब क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 में क्या बोला गया है दोस्तों, 106 रुपए को ए बी सी में इस प्रकार विभक्त किया गया कि ए बी और सी तीन भागों में 106 रुपए विभक्त करे गए। और क्या बोला गया है कि ए को बी से 14 रुपए अधिक मिले, ए को बी से 14 रुपए अधिक मिले तथा बी को सी से 16 रुपए अधिक मिले, बी को सी से 16 रुपए अधिक मिले। तो इन भागों का अनुपात क्या होगा। तो दोस्तों देखो, ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, मान लो सी का भाग आपके पास कुछ भी मान लो सी का भाग x है, बी को इस सी से 16 रुपए अधिक मिले, तो इसका मतलब इसे x प्लस 16 रुपए मिले। अब ए को बी से भी 14 रुपए ज्यादा मिले, तो इसका मतलब ए को कितने रुपए मिले होंगे, 16 ये और 14 ये, तो ये कितना हो जाएगा, 30। ठीक। अब ये टोटल किसके बराबर है, 106 के। तो यहां पर जब हम टोटल करेंगे तो x प्लस 30 प्लस x प्लस 16 प्लस x, ये किसके बराबर है, 106 के। तो यहां पर x और x, ये 3x होगा और ये 30 40 और 6 46 बराबर 106। तो यहां से 3x बराबर ये 40, जब इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, तो इसमें से ये कम हो जाएंगे तो 0, 10 में से 4 जाके 6 बचे। अब यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकल के आई दोस्तों, 3 दूनी 6, x की वैल्यू आ गई 20। अब हमसे पूछा गया है कि इनके भागों का अनुपात बताओ। तो
ए कितना हो जाएगा दोस्तों, x का मान 20 और 30 50, ये 50 हो गया। अब यहाँ 20 और 16 36 और ये x की वैल्यू 20। तो दोस्तों जो ए बी सी का अनुपात है आया वो कितना आया, 50 36 और 20। अब इसे हम और छोटा कर सकते हैं, इसे 2 से काट लो, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, 2 ही कम 2 और 2 अठे 16 और 2 ही कम 2। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा, 25 अनुपात 18 अनुपात 10। ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 90, क्वेश्चन नंबर 90 देखेंगे हम दोस्तों कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 90 में बोला गया है दोस्तों, कोई धन ए बी सी में इस प्रकार विभक्त किया गया, ए बी और सी में इस प्रकार विभक्त किया गया कि ए को 1 रुपया मिले, ए को 1 रुपया मिले, बी तथा सी को 65 पैसे और 35 पैसे मिले। यदि सी का भाग 840, यदि सी का भाग 840 रुपए हो तो कुल धन कितना है। तो कुल धन कितना है, कुल धन बताना है दोस्तों में। अब देखो दोस्तों, ये रुपए में है और ये पैसे में है, तो या तो आप इसे पैसों में बना लो या फिर इसे रुपए में बना लो, किसी एक उसमें बदल लो आप इसे, ताकि हमें कोई परेशानी ना हो। तो दोस्तों यहाँ रुपए हैं तो मैं इसे रुपए में चेंज कर लेता हूं। तो रुपए में चेंज करने के लिए क्या करूंगा, मैं 100 से भाग करूंगा। मैं इसे यहाँ भी 100 से भाग, क्योंकि 1 रुपए में 100 पैसे हुए, तो 100 से भाग दे दो इसे। अब भाग देने पे क्या होगा कि नीचे 2 जीरो है तो 2 अंक पर पॉइंट लगा दो ऊपर, तो ऊपर 2 अंक पर पॉइंट लग जाएगा। अब इसने बोला है कि टोटल 840 रुपए हैं, लेकिन हमारे हिसाब से टोटल कितने रुपए होंगे, 1 रुपया तो ये हो गया, और 65 पैसे और 35 पैसे टोटल मिलकर कितने बनेंगे दोस्तों, 5 5 10 और 6 हासिल 1 6 4 10, 1 रुपया, 1 और 1 2 रुपया बन गया। तो ये हो गया 2 रुपये। तो 2 रुपये में हम क्या करेंगे, इसे 2 से इसे डिवाइड कर देंगे दोस्तों। सॉरी दोस्तों, इसमें बोला गया है कि यदि सी का भाग 840 है, ये सी का भाग है 840 रुपए, तो दोस्तों सी का भाग यहां पर कितना है 0.35। अब हम क्या करेंगे, पॉइंट हटाकर 2 जीरो लगाएंगे। अब इसे काट लो, ये कटेगा 35, 5 से काट लो, 5 से तो 35, या फिर 7 से काट लो, 7 पंजे 35 और 7 ही कम 7 और 7 दूनी 14। अब 5 से काट लो, 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, 2400 आ गया। अब इसने कहा है कि कुल धन बताओ, तो कुल धन कितना होगा ये दोस्तों, 1 रुपया तो ये हो गया और दोनों मिलकर 1 रुपया ये हो गया, तो ये 2 रुपये हो गए टोटल। तो 2 की गुणा हम कितने में करेंगे, 2400 में, तो ये 24 दूनी 4800, तो जो टोटल धन होगा वो 4800 रुपये होगा दोस्तों। दोस्तों एक बार और समझ लो इससे, ए बी सी, ए का अनुपात 1, बी का 65 पैसे और सी का 35 पैसे। तो दोस्तों हमने सबसे पहले से रुपए में चेंज कर लिया, क्योंकि ये रुपए में है तो इसे भी रुपए में चेंज कर लो, या फिर इन्हें सबको पैसे में चेंज करो, कैसे भी कर लो, वो आपकी मर्जी है। अब यहाँ पर इसे रुपए में चेंज कर लिया, तो रुपए में चेंज करने के बाद क्या होगा, 100 से डिवाइड करेंगे तो 2 अंक पर पॉइंट लग जाएगा ऊपर। अब यहाँ पर इसने सी की वैल्यू दी हुई है दोस्तों, ये 840 जो वैल्यू दी हुई है, ये 840 रुपए सी के दिए हुए हैं, तो सी को हम सी से काटेंगे। तो सी की यहाँ पर कितने दिए हैं, 0.35, सी की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 0.35, तो हमने पॉइंट हटाकर 2 जीरो लगाई, तो काट कर कितना है यहाँ पर 2400। अब इसने पूछा कि कुल धन बताओ, कुल धन कितना है, तो कुल धन तो 2 रुपये है, 1 रुपया ये और 1 रुपया ये बन गया दोनों मिलकर, तो 2 रुपये, तो 2 में हमने 2400 की गुणा कर दी, तो 24 दूनी 4800 इसका आंसर आ गया दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 91, क्वेश्चन नंबर 91 में क्या बोला गया दोस्तों, 2920 रुपये हैं, 2920 रुपये ए बी सी में इस प्रकार बांटे गए, ए बी और सी में इस प्रकार बांटे गए कि ए को 3 रुपये मिले, बी को 4 रुपये मिले, बी को 3.50 रुपये मिले और सी को 3 रुपये मिले। तो बी तथा सी के भागों का अंतर बताओ। तो दोस्तों सबसे पहले बी और सी के भागों का अंतर बताना है हमको, तो सबसे पहले हम इसमें जेड रूल लगाएंगे ऐसे। तो
तो 3 की गुणा इसमें करो, 3 0 0, 3 पंजे 15 और 3 तिये 9 और 1 10। अब 4 की गुणा इसमें करो दोस्तों, 4 0 0, 4 पंजे 20 और 4 तिये 12 2 14, यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, और 4 तिये 12। अब इसने बोला है दोस्तों टोटल कितना है, 2920। लेकिन अगर हम यहाँ पर टोटल देखें तो हमारा यहाँ पर टोटल कितना बैठता है दोस्तों, ये टोटल बैठेगा 4, ये हो गया 10.50, 14 और 12, तो ये हो गया दोस्तों 4 2 6 1 2 3, ये हो गया 36.50। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, पॉइंट हटाकर 2 जीरो लगाएंगे। अब 0 से 0 कट गई। अब यहाँ से 5 से काट लो इसे, 5 7 35 और 5 3 15 और ये 5 पंजे 25, 5 पंजे 25 बच गए कितने 4, 5 8 40 और 5 चौक 20। अब इसे काट लो दोस्तों, ये कटेगा 8 पर कट जाएगा, ये 8 3 24 और 8 से 56 57 58, तो ये कट जाएगा दोस्तों 8 बार, मतलब 80 बार ये पूरा कट जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ कट कर कितना है 80। अब इसने बोला है कि बी और सी के भागों का अंतर बताओ, तो अंतर बी और सी में कितना है दोस्तों 2 का, तो 2 में 80 की गुणा कर दो तो कितना आंसर आ जाएगा दोस्तों 160। बी और सी का अंतर दोस्तों कितना आ जाएगा 160। अब हम क्वेश्चन नंबर 92 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 92 में क्या बोला गया है दोस्तों, 92 में बोला गया है दोस्तों 1540 रुपए ए बी सी में इस प्रकार बांटे जाते हैं कि बी का भाग ए तथा सी के, जो बी का भाग है दोस्तों वो ए तथा सी के कुल भाग का 3/11 है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि बटे का मान अपना मान होता है और सब दूसरे का। जब यहाँ पर ए प्लस सी की वैल्यू 11 है और बी की वैल्यू 3 है, तो इसका मतलब टोटल कितना है दोस्तों, टोटल 11 3 14, तो टोटल इसका मतलब 14 है, लेकिन यहाँ पर टोटल 1540 दिया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, टोटल से टोटल काटेंगे, तो 14 एकम 14 और 14 एकम 14, तो यहाँ पर 110 आ गया। अब इसने बोला है बी का भाग बताओ कितना होगा, तो बी की वैल्यू कितनी है दोस्तों 3, तो 3 में 110 की मल्टीप्लाई कर दो तो 11 3 33, तो ये जो बी का भाग होगा दोस्तों वो कितना होगा 330। अब क्वेश्चन नंबर 93 में क्या है दोस्तों, अब ये बोला गया है कि 1200 रुपए को एबीसी में इस प्रकार विभक्त किया गया कि 1200 रुपए थे दोस्तों, उसे ए बी और सी में इस प्रकार विभक्त किया गया कि ए का भाग बी से 200 अधिक है, ए का भाग बी से 200 अधिक है तथा सी से 200 कम है, तो बी का भाग ज्ञात करो। दोस्तों मान लो सी का भाग x है। अब इसने बोला है कि जो सी का भाग है, जो ए का भाग है वो सी से 200 कम है, तो सी से 200 कम का मतलब ये 200 कम है। इसमें बोला गया है कि ए का भाग बी से 200 अधिक है, तो जो ए का भाग है वो बी से 200 अधिक है, इसका मतलब ये x माइनस 400 है दोस्तों। अब इसने कहा है कि टोटल जो है वो 1200 के बराबर है, तो दोस्तों टोटल 1200 के बराबर कर दो, x माइनस 200 प्लस x माइनस 400 प्लस x बराबर 1200, तो यहाँ पर 1 2 और 3x माइनस के 400 और माइनस के 200 कितने हो जाएंगे दोस्तों, 4 2 6 माइनस के 600 बराबर 1200। अब ये इधर जाके जुड़ जाएगा दोस्तों, तो 3x बराबर 12 और 6 1800, तो यहाँ से जो x की वैल्यू निकल कर आएगी दोस्तों वो 3 6 18, x की वैल्यू आ गई 600। तो इसमें पूछा गया है दोस्तों कि b का भाग बताओ, तो b का भाग दोस्तों कितना है x माइनस 400, तो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी है दोस्तों 600, तो 600 में से हम 400 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा दोस्तों 200, तो इसका आंसर कितना होगा दोस्तों, ये होगा 200 रुपये। अब हम क्वेश्चन नंबर 94 देखेंगे दोस्तों।
क्वेश्चन नंबर 94 में क्या बोला गया है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 94 में बोला गया है कि 600 रुपए को ABC में इस प्रकार वितरित किया गया कि A के 2/5 से 40 अधिक है, B के 2/7 से 20 अधिक है तथा C के 9/17 से 10 रुपए अधिक परस्पर बराबर हैं, तो A का भाग कितना होगा? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है कि 600 रुपए को ABC में इस प्रकार वितरित किया गया कि A के 2/5 से 40 रुपए अधिक है, 40 रुपए ज्यादा है। B के 2/7 से 20 रुपए अधिक है और C के 9/17 से 10 रुपए अधिक हैं। ये आपस में क्या है दोस्तों? ये आपस में परस्पर बराबर हैं। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ से A, B, C की वैल्यू निकालने के लिए दोस्तों हम इनके बराबर कुछ मान लेंगे। जैसे A के 2/5 प्लस 40 इसे x के बराबर मान लो दोस्तों। ऐसे ही B के 2/7 प्लस 20 इसे भी x के बराबर मान लो। और ऐसे ही यहाँ पर C के 9/17 प्लस 10 बराबर इसे भी x के बराबर मान लो। अब दोस्तों यहाँ क्या होगा, यहाँ से अगर मैं A की यहाँ पर ये 40 इधर जाएगा तो ये A, अगर मैं यहाँ से A की वैल्यू निकालूं तो A की वैल्यू कैसे निकलेगी? x माइनस 40 हो जाएगा ये, और ये यहाँ पर गुणा में है तो ये उल्टा हो जाएगा दोस्तों 5/2। ऐसे ही B की वैल्यू अगर यहाँ से निकालूंगा तो ये x, ये 20 इधर आके माइनस का हो जाएगा और ये हो जाएगा उल्टा 7/2। ऐसे ही अगर मैं C की निकालूंगा तो C बराबर क्या होगा, यहाँ पर C बराबर हो जाएगा x माइनस 10, ये इधर जाके घट जाएगा 10 और गुणा हो जाएगा 17/9। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, हमें जिसका भी मान निकालना है, यहाँ पर निकालना है हमें मान A का। इसमें बोला गया है कि A का भाग ज्ञात करो। तो दोस्तों आपको एक शॉर्ट ट्रिक यहाँ याद रखनी है कि अगर आपको A का भाग निकालना है या B का या C का, किसी का भी निकालना है, तो यहाँ पर x बराबर 100 मान लो। x बराबर 100 मानने पे क्या होगा, A बराबर 100 माइनस 40 और गुणा 5/2। तो 100 में से 40 जाए कितने बचेंगे दोस्तों, 60, और 60 का 5/2, 2 तिये 6, तो 3 पंजे 15। तो यहाँ पर जो A की वैल्यू होगी दोस्तों वो कितनी होगी, 150। ये इसका आंसर होगा दोस्तों। अगर आपको B की वैल्यू निकालनी है दोस्तों तो B की वैल्यू क्या होगी, 100 में से 20 घटा दो तो 80, और 80 का 7/2 कर दो तो 2 चौक 8 और 7 चौक 28, 280 हो जाएगी दोस्तों। मान लो आपको C का मान निकालना होता है यहाँ पर, तो C का मान कैसे निकालते हैं, 100 में से 10 घटा दो तो यहाँ पर 90 गुणा 17/9, तो 9 ढाई 90, तो 170। अब B की वैल्यू ये आ गई, C की वैल्यू ये आ गई और A की वैल्यू 150 आ गई। अब देख लो दोस्तों, चाहे आप इन्हें जोड़कर देख लो, ये 150, 280 और 170, इनका जो टोटल बैठेगा वो कितना बैठेगा, 600। अब देखो 7 दूनी 14 और 7 21 में से 1 कम कर दो तो ये हो जाएगा 20, और यहाँ पर 2 और 2 4 5 है दोस्तों। देखो इनका जो जोड़ बैठ रहा है वो कितना बैठ रहा है, 600। तो इसका मतलब ये बिल्कुल सही है दोस्तों। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पर x बराबर 100 मान लो, बस ये इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। दोस्तों आगे क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।